दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान के द्वारा बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? दोस्तों, भगवान के द्वारा बनाई गई सबसे ताकतवर चीज़ है इंसान। इंसान के अंदर भगवान ने हर एक ऐसी चीज़ फिट करके भेजी है जिससे वह असंभव से असंभव काम को कर सकता है। कोई भी चीज़ देख लीजिए। अगर हम शारीरिक बनावट की बात करें तो सबसे पहले इंसान के पास दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार उसका मस्तिष्क है, जो कि सभी प्राणियों से सर्वोत्तम है। वह मस्तिष्क बाकी प्राणियों से कहीं ज़्यादा कार्य करता है, कहीं ज़्यादा सक्षम होता है। फिर उसके बाद इंसान की आंखें सामने की तरफ होती है ताकि वह अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख पाए। फिर उसके बाद सांस लेने के लिए नाक, जो कि बाकी प्राणियों से ज़्यादा सुविधाजनक होता है। और इंसान के पास अगर हम दांत की बात करें, इंसान के मुंह में सभी प्रकार के दांत मौजूद होते हैं। यानी कि इंसान के अंदर वो सारी खूबी मौजूद है जो इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है कि हम सफल कैसे बने, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन अवर लाइफ। तो सफल कैसे बने, हर इंसान की शिकायत रहती है कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, हम अपने जीवन में सफल नहीं बन पाए। तो सबसे पहले हमें उसके कारण को समझना चाहिए कि आखिर हम सफल क्यों नहीं बन पाए। हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमें सफलता मिल क्यों नहीं रही है, इसके कारण की बात हम करें। अगर कारण दूर करेंगे तो इंसान एक ऐसी वस्तु है जो भगवान के द्वारा बनाई गई कि वह सभी कार्यों को करने के लिए सक्षम होता है। यदि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं तो यह जरूरी है कि कोई ना कोई कारण है और उस कारण पे हम विचार करें, उस कारण का पता करें और उसको दूर करें। तो दोस्तों, इंसान का जो असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है वह होता है उसके लक्ष्य को बदल देना। हम लक्ष्य तो बनाते हैं लेकिन उस लक्ष्य पर ज़्यादा देर काम नहीं करते। दोस्तों, यदि हम लक्ष्य बनाएं तो उस लक्ष्य पर हमें कार्य करना पड़ेगा। हमें दूसरों को देख करके उस लक्ष्य को नहीं बदलना चाहिए, उस पर मेहनत से पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। आप ज़रूर सफल होंगे। 101% गारंटी है कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपको ये पता नहीं रहता है कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं, ये चीज़ आपको नहीं पता रहता है। लेकिन आप कार्य करते करते आप कभी कभी बोर हो जाते हैं और झुंझलाहट में आकर के या फिर दूसरों को देख करके अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। तो ऐसा ही करना यही एक कारण है जिससे आप सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, आप दुनिया का कोई भी कार्य ले लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो कार्य आप करना चाहते हैं, कोई भी कार्य हो, आप उस कार्य का सिलेक्शन करिए, अपना लक्ष्य बनाइए, फिर उस पर आप लग जाइए काम करते हुए। हाँ, आप अपने लक्ष्य को बदलिएगा नहीं बीच में। यदि आप अपने लक्ष्य को नहीं बदलते हैं तो सफलता निश्चित ही आपको मिल जाएगी। हाँ, देर हो सकता है लेकिन आप सफल होंगे, इसकी 100% गारंटी है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरे को देखते हैं कि कम समय में सफल हो गया और उसको देख करके हम कभी कभी उसी का जो रास्ता होता है वही अपना लेते हैं कि हम भी सफल हो जाएंगे, जीवन में कुछ तो कार्य हो जाएगा, कुछ तो जुगाड़ हो जाएगा रोटी पानी का। लेकिन ये सब गलत बातें होती हैं। दोस्तों, हर इंसान का बनावट जो होता है, सोचने की जो क्षमता होती है और इंसान की जो खूबी होती है, हर इंसानों से अलग होती है। एक ही दो इंसानों में कभी भी एक जैसी खूबी नहीं होगी। हर इंसान स्पेशल होता है और किसी न किसी विशेष गुण के साथ इंसान पैदा होता है। उस गुण को पहचानने की ज़रूरत होती है। आपका सामर्थ्य अलग है, दूसरों का सामर्थ्य अलग है। आपके अंदर कुछ बात है तो दूसरों के अंदर कुछ और बात है। तो कभी भी दूसरों को देख करके अपना लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। आप यकीन मानिए, अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसका एकमात्र विकल्प यही है कि आप अपने लक्ष्य को पहचान करके उस पर लगातार काम करते रहिए। बीच में क्विट नहीं करना है, अपने रास्ते को नहीं बदलना है। एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। हाँ, यदि आप काम नहीं करते हैं, आप इधर उधर ध्यान लगाते हैं, आपका मन भटकता रहता है, तो आप सफल होने से उतना ही दूर हैं जितना कि आप शुरुआत में थे। यदि आप लगातार उस पर काम कर रहे हैं पूरे ध्यान के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे मेहनत के साथ, तो आप जल्द से जल्द
अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात ध्यान देने वाली ये है, इस पर एक बार फिर गौर करने की ज़रूरत है कि हम ये नहीं जानते हैं कि हम अपने मंजिल के कितने करीब हैं। ये बात हमें पता नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी लक्ष्य को बना करके उस पर कार्य करते हैं, करते करते 1 साल बीत जाता है और लक्ष्य केवल 1 कदम दूर रहता है। वहीं से हम उस रास्ते को छोड़ देते हैं और वापस चले आते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी, अपना लक्ष्य बदल देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी सफलता उससे कितनी दूर है। इसलिए आप कोई भी लक्ष्य बनाइए, उस पर पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से कार्य करिए और दूसरों की सफलता को देख करके आप भी उसके रास्ते को ना चुनिए, क्योंकि हर एक इंसान के पास अलग अलग गुण होता है। तो दूसरों को देख करके अपना रास्ता कदापि ना बदलें, सफलता तो यूं आपके पास चली आएगी। दोस्तों एक उदाहरण देकर आप समझाते हैं कि 2 दोस्त होते हैं, वह पानी भरने के लिए नल के नीचे बाल्टी रख देते हैं। तो एक इंसान का जो नल होता है उसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसमें सिर्फ 1 बाल्टी पानी होता है, और दूसरे इंसान का जो नल होता है वो सीधे नदी में जाकर के मिला होता है, उसका जो पाइप होता है नीचे नदी में जाकर मिला हुआ होता है। तो वह नल चलाता है, धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ता है और गिरने ही वाला होता है। तब तक दूसरे दोस्त का जो नल है वो 1 बाल्टी पानी निकल जाता है उस गड्ढे में से, तो उसका गड्ढा खाली हो जाता है। लेकिन वह 1 बाल्टी पानी भरने के बाद वह बाल्टी लेकर के चला जाता है, और उसका देख करके दूसरा दोस्त जिसका नल बिल्कुल नदी में रहता है, जिसमें अथाह पानी रहता है, उसको छोड़ करके उसके नल को चलाना शुरू कर देता है। तो उसमें से 1 बूंद भी पानी बाहर नहीं आता, जबकि कुछ ही क्षण में वह नदी का पानी नल से गिरने वाला ही होता है। लेकिन उसने गलती क्या की कि अपने दोस्त को देख करके अपने लक्ष्य को बदल दिया, अपने नल को बदल दिया। अतः उसके पास जो पानी ऊपर चढ़ आया था वो भी वापस लौट गया, और अपने दोस्त का जो नल था उसको चला करके भी उसको 1 बूंद पानी नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि हमें दूसरों को देख करके अपने लक्ष्य को नहीं बदलना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य को नहीं बदलते हैं, उस पर लगातार चलते रहते हैं, तो सफलता निश्चित ही हमें मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप इसको लाइक शेयर करें और हमारे चैनल दुविधा क्योर को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।